चलिए बताइए कहां तक हो गया था? बोलिए क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था। 50 के बाद बोलिए आगे। चलिए देखा जाए 59। दिया हुआ दो संख्याओं के लसा तथा मसा का गुणनफल जो है वो 24,300 है। उन संख्याओं में 4:3 का अनुपात है। उन संख्याओं के लसा तथा मसा का अंतर क्या होगा? देखिए ध्यान दीजिए, जो फार्मूला आप पढ़े हैं बस एक ही को फार्मूला इसमें है, ये है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अभी ये जो दिया हुआ 24,300 क्या दिया हुआ है? लसा तथा मसा का गुणनफल। तो जो लसा और मसा का गुणनफल होगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल है, बोल सकते हैं ना। दोनों संख्याओं का गुणनफल 24,300 और दिया हुआ उन संख्याओं का अनुपात है 4:3। यानी आप कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या में जो अनुपात दिया हुआ है वो कितने का है? 4:3 का है। नियत राशि में 24,300 है। ये जो दिया हुआ लसा और मसा का गुणनफल है, लसा और मसा का गुणनफल को ही तो हम लोग बोलते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ 24,300, हम लोग कितना कहेंगे? 12। और रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद होगा, गुणनफल का तुलना यदि गुणनफल से करते हैं, यदि 2 अंक है तो रूट करेंगे, 3 अंक है तो क्यूब करेंगे। तो 2 अंक का गुना किया हुआ इसमें, तो इसको रूट कर दिया जाए। इसको रूट कर देते हैं। उसके बाद पूछा गया कि लसा तथा मसा का अंतर क्या होगा। अब लसा या मसा का अंतर पूछ रहा है तो पहले ऐसा करिए कि संख्या निकाल लिया जाए। क्या अंतर बोला गया ना? इंग्लिश में क्या है? सम दिया हुआ है। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज इतना। Those numbers are in the ratio 4:3. What is the sum of LCM and HCF of two number? अच्छा ये निकालना है इसमें सम, यहाँ बोला गया अंतर, दोनों निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी आंसर मैच करेगा लगा लीजिएगा। बताइए पहली संख्या निकालना है तो 4 से, और दूसरी संख्या निकालना है तो 3 से। कटेगा 200, 12 दूना 24, 20 25। अच्छा 20 25, ठीक, काट दीजिए इसको। 20 25, 20 25 का वर्गमूल निकलता है 41, 45। तो एक हो जाएगा 45 गुना 4 कितना? 180। या 45 दिया 135। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों संख्याओं के लसा मसा का अंतर क्या होगा, योग क्या होगा। तो इसका आप अलग से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालिएगा तो वही 45, दोनों में 45 से गुना हुआ है। और जब एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम में 45 भी आएगा और साथ ही साथ 4 और 3 आ जाएगा। यानी एलसीएम बराबर 4 गुना 3। क्या पूछा गया है? यदि अंतर निकालेंगे तो इन दोनों का अंतर कर लेंगे। जो तो यहाँ देखिए 12 को 45 है और 1 को 45 है, अंतर हो जाएगा 11 को 45। और योग पूछेगा 13 गुना 45। देखिए निकाल के क्या दे रहा है? 400। हम लिख देते हैं यहाँ पर अंतर बराबर हो जाएगा 11 गुना 45, यानी हो जाएगा 5 4 9 495 अंतर। और योग जो हो जाएगा 12 1 13, 13 गुना 45। यहां से आप आंसर निकाल लीजिए 500 585। ये देखिए 585 दिया हुआ है, 585 इसमें योग दिया हुआ है ना, इसको काट के योग कर लीजिए। योग क्या होगा?
हो गया, आगे बोलिए। 57 भी बताना है, ठीक है भाई। संतावन दिया हुआ 3 अंकों की दो संख्याओं का मसा और लसा दिया हुआ 23 है और 1771 है। संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए इसमें बोला गया कि 3 अंकों की दो संख्या, मतलब जो दो संख्या है, पहली संख्या और दूसरी संख्या, दोनों संख्या कितने अंक का है? 3 अंक का। और उसमें बोला गया कि उसके लसा और जो मसा है दिया हुआ 23 और लसा दिया हुआ कितना? 1771। अच्छा ये बताइए कि जो दोनों संख्या होता है, मसा तो दोनों में शामिल रहेगा ना। यानी हम यहाँ से ऐसा करते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि लसा और मसा का मान दिया हुआ है। 23 जो दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है? HCF। और एलसीएम कितना? 1771। अब देखिए ध्यान दिया जाए, दोनों संख्या निकालना, दोनों संख्या 3 अंक का होना चाहिए। अच्छा लसा गुने मसा करेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पहली संख्या गुना, यानी दोनों संख्या इसी के अंदर है, ठीक है। यहीं से निकालिए, पहली संख्या निकालना है और दूसरी संख्या निकालना है। इतना तो कन्फर्म है कि यदि महत्तम 23 है, मतलब 23 यहाँ भी आया होगा और 23 यहाँ भी आया होगा, दोनों संख्या यहीं से निकलेगा। ये बताइए, इसको 23 से फैक्टर करेगा, 23 से टूटेगा? ये 23 गुना, यहाँ से 23 से फैक्टर करिए, 23 गुना 77, यानी 11 गुने 7, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के जो मान दिया हुआ था, इसका फैक्टर किए तो निकला 23 गुना 11 गुना 7। अब दो संख्या क्रिएट करना, पहली संख्या दूसरी संख्या, इतना कंफर्म है कि 23 जो आया होगा दोनों संख्या में आया होगा। अब बताइए, यहाँ भी 23 आ गया, ये भी 23 आ गया, अब कौन बचा? 11 और 7। अब देखिए बोला गया कि जो दोनों संख्या है वो 3 अंक का होना चाहिए। तो कोई ऐसे ही बोल सकता है कि एक संख्या को केवल 23 माना जाए और एक संख्या को 23 गुने 77 माना जाए, ये भी दो संख्या हो सकता है, लेकिन क्या ये 3 अंक का बनेगा? तो 3 अंक को बनाने के लिए क्या करिए कि 11 और 7 है, एक में दे दीजिए 11 और एक में दे दीजिए 7, यानी एक संख्या जो बनेगा 23 गुना 7 और दूसरी संख्या बनेगा 23 गुना 11। सवाल पूछा गया कि उन संख्याओं का योग क्या होगा, तो संख्याओं का योग निकालेंगे, दोनों का जोड़ दीजिए। यहाँ 7 को 23 है, यहाँ 11 को 23 है, जोड़ेंगे तो कितना? 23 गुना 18 से गुना करिए, आंसर आ जाएगा 414 आंसर है ये। चलिए आगे बोलिए, 57 के बाद 62 बिठा दें। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 62, ध्यान दीजिए। 62 में दिया हुआ कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 18 है, यदि इन दो संख्याओं और इसके लघुत्तम समवर्तक का योग 954 है। यदि इन दो संख्याओं और इसके लघुत्तम समवर्तक का योग 954 है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? यानी दो संख्या है, उन दोनों का महत्तम कितना है? 18 है। तो जाहिर सी बात है, जो दोनों संख्या हम क्रिएट करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो 18 तो दोनों में आया होगा, 18 यहाँ भी आया होगा और 18 यहाँ भी आया होगा। इसके अलावा भी कोई मतलब संख्या क्रिएट करिए पहले कि 18 दोनों में आ गया, उसके बाद भी हो सकता है कुछ संख्या इसमें शामिल रहा होगा, लेकिन उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा। जैसे हम बोले कि बताइए कि 20 और 25 का HCF कितना होगा? तो 5, यानी यहाँ पर 5 गुना 4, यहाँ पे 5 गुना 5, यानी यदि HCF 5 को यदि हम दोनों में से निकाल लेंगे तो जो बाकी दोनों संख्या बचेगा, इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर जब रह जाएगा तो फिर महत्तम का मतलब क्या हुआ? महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम फैक्टर को निकाल देना बाहर। तो यहाँ भी देखिए क्रिएट करेंगे कि दो संख्या जो रहा होगा दोनों में 18 रहा होगा, उसके अलावा मान लिया जाए इसमें A शामिल रहा होगा, इसमें B शामिल रहा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा A और B में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहा होगा, आपस में एक दूसरे के सह आभाज यानी को प्राइम रहा होगा A और B, यानी पहली संख्या 18A, दूसरी संख्या 18B। अब आगे बोला गया है कि दो संख्याओं का महत्तम 18, यदि इन दोनों संख्याओं, पहली संख्या दूसरी संख्या और इसके लघुत्तम समवर्तक का योग 954 है, तो ऐसी कितने संख्याओं के जोड़ी संभव है? अच्छा ये बताइए
पहली संख्या आ गया, दूसरी संख्या आ गया। यदि इन दोनों का एलसीएम निकालना चाहेंगे तो 18 आएगा, ए आएगा और बी आएगा। अच्छा, इन सभी का जोड़ कितना दिया हुआ है? 954। सभी को जोड़िए तो 18 कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी या प्लस क्या ए बी बराबर 954 कटेगा। 18 पचे 18 तिया 54 53। अब बताइए कि ए प्लस बी प्लस ए बी बराबर 53 आना चाहिए। ए और बी में कुछ मैच नहीं करना चाहिए। क्या क्या हो सकता है? ऐसा पेयर क्या को बनेगा? ए और बी का हम मान सोचेंगे तो क्या क्या सोच सकते हैं? यदि मान लिया जाए कि इसको 3 4 7 3 चौक यदि 6 और 7 होते तो 7 6 13 7 छक्का 42 13 कितना ज्यादा हो जा रहा ना। ऐसा तो कोई पेयर बनेगा भी नहीं। इसे नीचे कोई सोचिए। यदि हम 5 और 7 सोचते हैं तो 7 5 12 7 पचे 35। ये कितना बन रहा है? 47। ये भी संभव नहीं है। इंग्लिश में कुछ और का लिखा हुआ है। HCF of two number is 18 if the sum of these two numbers and their LCM is 954. How many pairs of such numbers are possible? 8 पचे 40 8 5 13। लेकिन ऐसा ऐसा और भी तो हो सकता है। 5 8 बात तो वही ना हुआ। 8 5 कही तो 5 8 कही। एक और 26। हाँ ये भी हो सकता है। 8 5 ठीक है। 8 पचे 40 जोड़ के 53 आ रहा है। 1 और 26 हो सकता है। 26 1 27 और 26 गुना 1 मतलब कितना 26 27 26 53। और कोई पेयर? आंसर क्या को दे रहा है? तो और निकालिए कोई। 9 4 नहीं होगा। ऐसा नहीं पूछना चाहिए, कुछ गलत इसमें लिखा हुआ है सर। इसको रहने दीजिए ठीक है। अभी फिलहाल आंसर 3 पेयर दे रहा है। 2 पेयर तो मिल गया, 1 पेयर और देखिएगा बाद में। आगे बढ़े, इसको छोड़ दे, इसको उतारिएगा। अच्छा नोट कर लीजिए, आप लोग सोचिएगा भाई कितना पेयर होता है। नोट कर लीजिए। हो गया। हो सकता है। बोलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 64। 64 देखा जाए। दो संख्याओं का योगफल जो है वो 1215 है तथा उनका मसा 81 है। 81 कहने का मतलब 81 दोनों संख्या में शामिल रहा होगा। उसके बाद बोला गया है यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में है तो संख्याएं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा। जहां भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा इसका मतलब होता है ए प्लस बी बटा ए गुना बी। जैसे दो संख्या ए और बी है, ए है और बी है, इसका व्युत्क्रम का योग क्या होना चाहिए? एलसीएम लेंगे ए बी, ऊपर में क्या होगा ए प्लस बी बटा क्या ए बी। यानी जहां भी व्युत्क्रम का योग मतलब योग पूछेगा इसका मतलब होता है कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं का गुणनफल, यही होगा आपका व्युत्क्रम का योग। अब देखिए यहां से
कि दो संख्याओं का योगफल 1215 तो दिया हुआ है, यानी योगफल तो ऊपर रखा सकता है 1215। उसके बाद यह उनका मसा कितना है 81। यदि संख्याएं जो है वो 500 और 700 के बीच में है तो संख्याओं का व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी संख्याओं का गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो एक दिया हुआ संख्याओं का योगफल जो लिखा जाएगा, मसा दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या निकालने के लिए पहले दोनों संख्या को क्रिएट करिए कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। 81 यहाँ भी आया होगा, 81 यहाँ भी आया होगा। उसके बाद भी देखा जाए कि दोनों संख्याओं में ए और बी, दोनों संख्याओं में होना चाहिए। हम मान लेते हैं ए और बी छोड़ दीजिए, 100 और 22 मान लेते हैं। यहाँ 100 और यहाँ 22 शामिल रहा होगा, ठीक है। दोनों का योगफल दिया हुआ कितना, दोनों संख्याओं का योगफल 1215। यदि 81 कॉमन लेंगे तो x + 22 बराबर होना चाहिए 1215 बटा 81। कटेगा 15 बार में, 15 के 5 15 ठीक 120 है, हाँ 15 बार में, यानी x + 22 जोड़ के कितना लाना है 15, ठीक है। लेकिन x + 22 जोड़ के 15 लाइएगा और जब संख्या बनाइएगा पहली संख्या तो 81x और 81y, लेकिन दोनों को गुना करने के बाद जो है बोला गया यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा पेयर में इसको तोड़िए ताकि 81 में गुना करने के बाद जो 500 और 700 के बीच में चला जाए। तो आप 15 को 7 और 8 में तोड़ सकते हैं, तो 15 81 सत्य हो जाता है, बीच में चल जाता है, 8 7 56 और 7 से गुना करेंगे, 8 से गुना करेंगे तब 64, दोनों आ जाएगा। यानी 15 को हम तोड़ेंगे इसको 7 प्लस में कितना 8। और ये भी ध्यान दीजिए कि 7 और 8 में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 8। तो पहली संख्या की बात करेंगे तो 81 गुना 7, और दूसरी संख्या बोलेंगे तो 81 गुना 8, दोनों 500 और 700 के बीच में हो गया है। अब आपको निकालना था व्युत्क्रमों का योग निकालना है, तो व्युत्क्रमों का योग बराबर होना चाहिए योग बटा गुणनफल। योग दिया हुआ कितना 1215, और जब गुणनफल की बात किया जाए तो दोनों संख्या गुना करिएगा, यानी 81 81 दो बार आएगा, 81 गुना 81, और x बाई का मान कितना 7 गुना 8, 7 गुना 8, इसको डिवाइड करिए आंसर आ जाएगा। ये तो 81 से कट जाएगा 15 बार में, 5 तिया के 15 और नीचे 27 गुना 7 गुना 8, यही आंसर हो जाएगा। देखिए गुना करके 5 बटा 8 56 सचा का 42, लास्ट में 2, यही तो आंसर है 15 बार। हो गया क्या, इसके जगह पर 4 और 11 रख सकते हैं? 11 4 15 हो रहा है ना, कॉमन फैक्टर नहीं ना है। तो ये कहिए कि 500 और 700 के बीच में नहीं जाएगा, इसलिए इसको नहीं रख सकते। बोलिए आगे, मिटा दें, आगे बोलिए। 69 68 देखा जाए 68 में बोला गया कि 4 अंकों की दो संख्याएं के एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 19,261 और 103 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। इस बार 4 अंकों की संख्या बनाना है, संख्या क्रिएट करिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। 103 आपका एचसीएफ है, मतलब 103 यहाँ भी आया होगा और 103 यहाँ भी आया होगा, ठीक है। आप इसमें ए और बी शामिल करके बना सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सोचिए कि जब लघुत्तम महत्तम दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, और 103 जो है आपका मसा दिया हुआ है, लसा की जगह पे कितना 19,261,
यदि हम HCF और LCM को गुना कर दें तो कह सकते हैं कि इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इसमें शामिल हो गया है। मतलब ये जो दोनों संख्या होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, इसी के अंदर से दोनों संख्या निकाल लीजिए, लेकिन निकालिएगा तो 103 दोनों में रखना पड़ेगा, बाकी जो बचेगा उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और ऐसा संख्या क्रिएट करिए ताकि दोनों जो संख्या होना चाहिए कितने अंक का, 4 अंक का। जरा इसको फैक्टर करिए तो 103 दिखाई दे रहा है, इसको फैक्टर करिए 103 से। 103 गुना एक बार में लगेगा 187 को फैक्टर करिए, 11 गुना 17, ये फैक्टर हो गया 11 गुने 17। ये जो है लसा गुना मसा है, लेकिन इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी है, दोनों संख्या यहीं से निकालना है। मसा 103 दिया हुआ है, 103 एगो यहाँ से निकल गया, 103 एगो यहाँ से निकल गया, अब बाकी बचा 11 17, संख्या 4 अंक का होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एगो में डाल दीजिए 11, एक में डाल दीजिए कितना 17, दोनों देखिए 4 अंक का बन जाएगा, दोनों 4 अंक का बन जाएगा। दोनों का क्या निकालना है, योग, योग निकालेंगे, 103 कॉमन हो जाएगा, 17 11 28, 28 से गुना करिए 2884, 2884 आंसर देखिए दिया हुआ है। हो गया, आगे बढ़े, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 70, 69 भी है, देख लीजिए 69 में बोला गया कि विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करने में 4 क्रमिक भागफल 4 3 6 5 है और अंतिम भाजक 12 है, तो संख्याएं क्या होगा। देखिए इसको आप प्रैक्टिकली अब बनाइएगा, तो पहले जो हम लोग महत्तम बनाते थे पचमा चौथा मतलब में, तो इसमें दिया हुआ मान लेते हैं कि एक संख्या दिया हुआ 45 और एक संख्या दिया हुआ मान लेते हैं कि 95 दिया हुआ, ठीक है। इन दोनों का HCF निकालना है, तो भाग विधि से कैसे निकालते थे, छोटा वाला को इधर और बड़ा वाला को बीच में, उसके बाद लगाइए 45 गुना 90, कितना बचा 5, फिर यहाँ से 45 यहाँ जाता था, फिर उसके बाद 9 बचे 45, जब तक नहीं कटता था तब तक लगाते थे, और जब कट गया तो इसको बोलते हैं अंतिम भाजक, यही है अंतिम भाजक, वही क्या कहलाता था HCF, अंतिम भाजक जो होता था HCF। ये सब भागफल हो गया, 2 और 9 क्या है भागफल। आपका सवाल इसी पर क्रिएट किया गया है कि भाग विधि द्वारा जब महत्तम निकाला गया था तो 4 क्रमिक भागफल जो है वो 4 3 6 5 है, मतलब ये साइड जो आने वाला है जिसमें 2 आया है 9 आया है, तीसरा से आया है 4 3 6 और क्या आया 5, और अंतिम भाजक दिया हुआ है कितना 12। तो पूछ रहा संख्याएं क्या होगा, संख्याएं का मतलब एगो यहाँ वाला एगो यहाँ वाला मान पूछ रहा है। खुद सोचिए कि यदि यहाँ से आपको ऐसा दिया हुआ है कि ये सब नहीं पता रहे, ठीक है, सब बीच वाला कुछ भी नहीं पता है, आपको पता है 2 भागफल है 9 और 2 और 9 दिया हुआ है, अंतिम भाजक 5 दिया हुआ है, तो आप ऐसा करिएगा 5 9 45, ये 45 फिर यहाँ गया होगा, फिर उसके बाद 45 गुना 2 90, और जो यहाँ पर भाजक का काम करता है वही कहीं ना कहीं फिर जाके इसमें क्या होता है ऐड होता है, शेषफल ना था ये वाला, तो 45 गुना 90 और 5 कितना 95। तो इसमें भी आपको यही पैटर्न लगाना है कि जो आपका शेषफल दिया हुआ है उसको लिखिए, यहाँ पे भागफल दिया हुआ कितना 4 3 6 और 5, और अंतिम भाजक कितना है 12, ठीक है, यानी अंतिम बार में 12 से लगाए होंगे और भागफल कितना आया होगा 5, और रिमाइंडर कितना बच गया होगा 0, तब ना अंतिम भाजक इसको बोल रहे हैं। तो इसको गुना करिए 12 पचे, और जो लास्ट में जो रिमाइंडर बचा उसको जोड़ते चले जाइए, 12 पचे 60 और प्लस में 0, 60 आ जाएगा, फिर इससे गुना करिए 60 छक्का 360, और जब 60 से भागा लगाए होंगे तो रिमाइंडर बचा होगा 12, ठीक है, तो 360 और प्लस में 12, यहाँ पे लेते हैं 360 और प्लस में 12, 300 316 372 ना जी, 372, 372 गुना 3 और प्लस में 60, 372 में आप गुना करिए 3 से
कितना आएगा 9 6 111 1116 और प्लस में कितना रिमाइंडर प्लस में 60 तो 1100 कितना 1176 एक लास्ट गुना करिए 4 से आज जोड़ना पड़ेगा इसको 1176 गुने 4 कितना आया 24 और 468 और 2 400 4704 4704 में आप जोड़िए 372 को जोड़ देना 4 2 6 7 50 यानी सबसे बड़ा संख्या 50 और उससे छोटा कौन रहा होगा 11 मतलब ये दोनों संख्या रहा होगा 11 और 50 मिल रहा ऑप्शन आप एक ही को से भी मार सकते थे आंसर 11 क्लियर है चीज आगे बोलिए क्वेश्चन नंबर 70 भी तो यही है जी देखिए बनाइए इसको बनाने से बार बार रिवीजन करिए तो याद हो जाएगा 70 में दिया हुआ है कि भागफल 1 है 11 है और कितना है 2 है अंतिम भाजक कितना है 17 है जब अंतिम भाजक 17 रहा होगा भागफल 2 आया होगा तो अंतिम शेषफल कितना रहा होगा 0 17 दूना और रिमाइंडर 0 को जोड़िए 34 गुना 11 प्लस में 17 तो ये होना चाहिए 4 3 7 374 और 11 जोड़ेंगे कितना 385 गुना 1 और प्लस में ये वाला 385 ये को 385 आया होगा ना अच्छा दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो 385 गुना 1 करिए 385 गुना 1 और प्लस में पीछे वाला भाग ये वाला 34 जोड़ी 34 385 और प्लस में 34 9 1 4 400 कितना 419 यानी एक संख्या रहा होगा 419 और एक संख्या रहा होगा कितना 385 और लास्ट में पूछ रहा दोनों संख्याओं का योग क्या होगा 804 गलती क्या कर दिए जी हाँ 34 झूठा है 17 दूना 34 जीरो जोड़ दिए 34 गुना 11 सर यहाँ पर 34 जोड़ना था 34 गुना 11 प्लस में 34 जोड़िए ए भाई 1 11 और 2 अंतिम भागफल 17 दूना 34 और 34 गुना 11 प्लस में 17 4 4 3 7 और 374 प्लस में 17 7 4 11 के 1 391 गुना 1 प्लस में 34 तो ये होना चाहिए 34 जोड़ दीजिए यहीं पर 425 यानी एक संख्या आया होगा 425 और दूसरा संख्या 391 दोनों का जोड़ निकालना 816 ठीक मान लिया जाए ये वाला याद ना रहेगा जो बाद में तो आप ऐसा करिएगा ये कॉलम बनाइएगा 10 सेकंड लगेगा इसे बनाने में भागा लगाए होंगे इसे यहाँ से भागफल आया होगा फिर उसके बाद रिमाइंडर जो आया होगा फिर भागा लगाए होंगे और
यहाँ पर क्या करिए कि जो आपका भागफल दिया हुआ है 1 और कितना दिया हुआ है 11 और 2, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। और अंतिम भाजक कितना है, अंतिम भाजक 17, यानी यहाँ जो संख्या आया होगा 17 दूना 34, यहाँ पर रिमाइंडर 0 रहा होगा। ये 34 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। 34 को फिर से आप यहाँ ले जाइए, 34 गुना 11, 17 जुटेगा तब नहीं आएगा, यानी 34 गुना 11 प्लस में 17 करेंगे तो आएगा 391। 391 कहाँ से आया होगा, यहाँ से आया होगा। ये 391 गुना 1 प्लस में 34, यहाँ पर कितना आ गया होगा 425, यानी एक संख्या रहा होगा 425 और एक रहा होगा 391, दोनों का जोड़ निकालना है, ऐसे ही बना सकते हैं। आगे बढ़े, बोलिए अगला क्वेश्चन नंबर 72। अच्छा 72 76 हो जाएगा दोनों। 72 में दिया हुआ दो संख्याएं x और y का एलसीएम उनके HCF से 204 गुना है। उसके बाद दिया हुआ यदि उनके HCF 12 है तो संख्याओं का अंतर 60 है, तो x प्लस y का मान क्या होगा। यदि दिया हुआ है कि HCF उसका 12 है, ठीक है। यदि हम यहाँ लिखना चाहें कि एलसीएम लिखिए एक बार लिखिए HCF कितना दिया हुआ है 12, और एलसीएम के बारे में बोला है कि एलसीएम जो है उनके HCF से 204 गुना है, तो क्या एलसीएम भी निकल सकता है 12 गुना 204। अब कह रहा है जो दोनों संख्या होगा उसमें अंतर कितना का होना चाहिए 60 का। अब यहाँ से आप मान भी सकते हैं कि एक संख्या 12 x रहा होगा, दूसरी संख्या 12 y रहा होगा। आप नहीं तो डायरेक्ट सोचिए यदि एलसीएम और एचसीएफ मिल गया है, दोनों को गुना कर देंगे तो कहीं ना कहीं इसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या भी आ गया होगा, दोनों संख्या गुणनफल आ गया है। आप संख्या इसी में से अलग अलग निकाल लीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। इतना तो कन्फर्म है कि दोनों संख्या में 12 जरूर रहा होगा, क्योंकि 12 HCF है। पहले इसमें से 12 को निकाल दीजिए, एक 12 यहाँ आ जाएगा, एक 12 यहाँ पर आ गया, ये दोनों 12 निकल गया। अब बाकी कितना बचा 204। 204 को ऐसा फैक्टर करिए ताकि वो जो संख्या जो है उसमें अंतर कितना होना चाहिए 60 का। अंतर दिया हुआ, अंतर कितना को होना चाहिए 60 का। 204 का फैक्टर करिए, 12 गुने 17 51 चौके, और ये 4 तिया 12 यानी 12 गुने 17, ठीक है। अब गुना कर देंगे, इसमें तो एगो 12 मिल गया, एगो 17 मिल गया, तो यानी यहाँ पर 12 रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए 17। दोनों में देखिए कि अंतर की बात करेंगे तो 12 कॉमन हो जाएगा, और 17 और 12 में अंतर कितने का 5 का, 12 पे 60 अंतर आ रहा है, यानी एक संख्या रहा होगा 144, एक संख्या रहा होगा ये वाला। पूछ रहा है बताइए कि x प्लस y क्या होगा, मतलब दोनों संख्याओं का क्या निकालना है योग। ये 60 जो है केवल आपको सेटिस्फाइड करना था कि संख्या जो बनना चाहिए उसमें अंतर कितना का होना चाहिए 60 का। अब दोनों का योग निकालिएगा तो यहाँ देखिए 17 12 कितना 29, यानी 12 गुना 29 आपका आंसर हो जाएगा। 29 गुना 58 के 8, 348 आंसर आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा बोलिएगा, दूसरा तरीका से बता सकते हैं। आगे बढ़े, चलिए बोलिए आगे। 76 देखा जाए, 76 में बोला है कि जब 2388, 4309, 8151 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक बार समान शेष बचता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। जब भी समान शेष का सवाल आए, ठीक है, यानी एक संख्या है, इतना बड़ा बड़ा संख्या 3 गो, इसको बोल रहा है कि 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से भाग दिया गया। एक संख्या मान लेते n रहा होगा जो कि 3 अंक का संख्या है, इससे इसमें ही भागा लगाना, इसमें ही भागा लगाना और इससे ही भागा लगाना। जब भागा लगा रहे हो तो बोल रहा है कि जो रिमाइंडर जो बचेगा हर एक में, वो हर एक रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, प्रत्येक बार समान शेष बचता है, यानी हर बार आपका रिमाइंडर सेम बच रहा है। तो पूछ रहा है बताइए कि शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, जो समान रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर आपको निकालना है। जनरली इस सवाल में आपको पूछा है बताइए वो संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है
जिससे भागा देने के बाद जो है हर एक बार समान रिमाइंडर बचे। तो यानी आप कह सकते हैं कि आप संख्या भी निकाल लीजिए, संख्या जब निकल जाएगा तो रिमाइंडर किसी एक में ही भागा लगा के आप रिमाइंडर भी निकाल सकते हैं। और संख्या निकालने के लिए ध्यान दिया जाए कि आप ऐसा करिए कि संख्या निकालने के लिए आपको सबसे पहले इन तीनों में क्या करिए कि अंतर निकालिए। जैसे में इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निकालने से क्या फायदा होगा कि जो रिमाइंडर यहाँ है वो रिमाइंडर यहाँ रहा होगा। जब अंतर करेंगे तो रिमाइंडर से रिमाइंडर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो शेष भाग बचेगा उसमें कहीं ना कहीं महत्तम आपका शामिल रहेगा। अब यहाँ पर लिखते हैं संख्या एक है 2388, दूसरा है 4309 और एक है कितना 8151। यानी एक संख्या एन से जब भागा लगाए थे तो हर एक बार रिमाइंडर समान बच रहा था। अब इसमें क्या होगा कि जब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो रिमाइंडर से रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो पार्ट बचेगा उसमें एन तो जरूर शामिल रहेगा। और ऐसे भी दो संख्याओं के अंतर में महत्तम जरूर शामिल रहता है। तो यानी अंतर जब निकालेंगे तो रिमाइंडर से रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो अंतर बचेगा उसमें कहीं ना कहीं एन शामिल होगा। यहाँ भी अंतर निकाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ भी निकाल सकते हैं। तो पहले इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा, निकालिए अंतर। 9 में से 8 जाएगा 1 2 कितना 1921। यहां निकालिए तो 3842 यहीं से मिल गया, इसका दुगना है ना। तो यानी इसका और इसका इन दोनों में एन शामिल है, तो इन दोनों का जो एचसीएफ हो गया, इसका भी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हैं। हो जाएगा 19 57 21 63 57 और 63। यानी आप दो को से काम चला सकते हैं, नहीं तो तीनों का अंतर निकाल सकते हैं। अब होगा क्या कि एन जो होगा इसके अंतर में जरूर शामिल रहा होगा, मतलब एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है और एन यहाँ भी है। तो इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वही एन का मान होगा। तो एचसीएफ कितना दिखाई दे रहा है 1921, यानी एन का मान कितना 1921। यानी जिस संख्या से भागा लगाया गया था वो संख्या था 1921। लेकिन सवाल आपसे पूछा गया है कि हर बार समान शेष बचता संख्या से भागा लगाने पर, तो बताइए शेषफल क्या होगा। तो आप तीन वो संख्या किसी में भी भागा लगाइए 1921 से, रिमाइंडर जो आएगा वो हर एक में वही वाला आने वाला है। तो कोई एक उठा लीजिए, उठा ले इसको 2388। तो 2388 में यदि हम 1921 से भागा लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा, एक बार में लगेगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 7। हाँ अच्छा 3 अंक का बोला गया है। जब 3 अंकों वाली संख्या था, ऐसा करिए 1921 को फैक्टर करिए और इसको 3 अंक वाला इसमें से निकाल लीजिए। फैक्टर करिए, इसका कितना होना चाहिए 9 1 10 10 2 12 1 13, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 17 से कटेगा। तो 17 गुना 17 एकम 17 2 17 5 17 3 51 113। अब जब फैक्टर किए तो 17 गुना 113 आया। अब जैसे में 1921 भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि 3 अंक का होना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि एन जो है इन तीनों में शामिल है, तो शामिल तो 1921 भी है, शामिल तो 17 भी है, शामिल 113 भी है, लेकिन आपको 3 अंक का बोला गया तो 3 अंक का कौन दिखाई दे रहा है 113 दिखाई दे रहा है। तो अब जो है आप क्या करिए कि एन बराबर आप लीजिए 113, 3 अंक का बोला गया। और यानी अब एन बराबर 113 हो गया। अब इससे भागा लगाइए 2388 में भागा कितना से 113 से, रिमाइंडर कितना आएगा जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे भागा लगा दीजिए ना 113, एक बार में, दो बार में, 226 12 8, एक बार में 113, रिमाइंडर कितना 15, आपका आंसर हो जाएगा। यदि 4 अंक का बोलता तो 1921 को ही लगते हैं। हो गया, बोलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 77।
देखिए ध्यान दिया जाए, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि यदि आर वह शेष है जो 64 54 7306 और 87 97 को बड़ी से बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर, जहां डी जो है एक से क्या है, बड़ा है, डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, तो डी माइनस आर ज्ञात कीजिए। यानी सवाल बोला गया कि आपके पास तीन संख्या है, इन तीनों संख्याओं में एक बड़ी से बड़ी संख्या डी से भागा लगाया गया। अब यहाँ पर ये नहीं कंडीशन दिया है कि डी जो है वो 3 अंक का है कि 4 अंक का, बड़ी से बड़ी बोला गया है, और डी का जो मान है एक से बड़ा होना चाहिए। जब डी से भागा लगाया गया है तो हर एक बार में शेषफल कितना बचता है, आर बोल दिया गया है। यदि आर वह शेष है जो इतना 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 को बड़ी संख्या डी से विभाजित करने पर प्राप्त होता है, मतलब आर यहाँ भी मिलेगा, आर यहाँ भी मिलेगा, आर यहाँ भी मिलेगा, यानी तीनों वाला संख्या में रिमाइंडर यदि समान है, तो जब रिमाइंडर समान है तो ऐसा करते हैं कि जब अंतर करेंगे इसका इसका, तो रिमाइंडर से रिमाइंडर कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा उसमें डी तो जरूर शामिल रहेगा। तो इसका अंतर निकालिए, इसका अंतर निकालिए, इसका इसका एचसीएफ निकालिए, जरूरत पड़ता तो इसका भी अंतर निकाल लीजिए, और इन तीनों का जो एचसीएफ होगा, यहाँ पर बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या से भागा लगाया गया, तो जो इसका इसका और इसका एचसीएफ होगा वही होगा डी का मान। और फिर से आपको आर का मान निकालना है, तो डी से भागा लगा दीजिए किसी एक में, वहां से निकल जाएगा आर का मान, बाकी डी माइनस आर निकालना है। यदि इसका अंतर करेंगे तो कितना होना चाहिए, 852। यहां पर निकालिए, 1 9 4 1491, और यहां भी निकालना तो निकाल सकता, नहीं तो यही दोनों का एचसीएफ निकालिए ना, तो ये हो जाएगा 213 चौके, ये हो जाएगा 213 सत्ते, हो सकता है ना। इसको लिखेंगे 213 गुने 4, इसको लिखिए 213 गुने 7। अब उसके बाद इसका भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसका निकालिएगा तो अंतर तो इससे बड़ा ही आएगा, और हम बता रहे हैं आपको कि तीनों में शामिल रहेगा डी का मान, तो बस यही दोनों से काम चलाइए कि इन दोनों का मैक्सिमम से मैक्सिमम एचसीएफ क्या हो सकता है, 213 यहाँ भी है, 213 यहाँ भी है, यानी डी का जो मान होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 213। यानी सबसे बड़ी संख्या जो है वो आपका 213 है, जिससे आप यहाँ भागा लगाइए, यहाँ भागा लगाइए, यहाँ भागा लगाइए, हर बार रिमाइंडर सेम बचेगा। तो उस आर का मान पूछा है, बताइए वह रिमाइंडर क्या है, तो कोई एक संख्या में आप भागा लगा दीजिए 213 से, तो वहां से निकल जाएगा आपका आर का मान। किसको उठाएं, इसको उठा ले, और 6454 भागा कितना से लगाना है, 213, कितना बार में, 3 बार में 639, रिमाइंडर कितना 6 64, जीरो बैठा दीजिए, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 64 है ना, तो रिमाइंडर हो गया 64, यानी ये हो गया आर का वैल्यू। आपसे पूछ रहा, बताइए डी माइनस आर बराबर क्या होगा, डी बराबर 213 में से 64 घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 149 आंसर हो जाएगा। फैक्ट में ऐसा क्वेश्चन नहीं बताया था, नहीं कैसे बताया, हो गया। आगे बोलिए, क्वेश्चन नंबर 79 देखा जाए, निम्नलिखित भिन्नों का लसा और मसा ज्ञात करिए। 79 ना, देखिए ध्यान दिया जाए, जब इसको देने का मतलब यही है कि भिन्न का जब भी लसा या मसा पूछता है, तो एक तो कॉन्सेप्ट होता है कि जब लसा पूछेगा तो ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला का मसा, जब मसा पूछेगा तो ऊपर वाला का मसा और नीचे वाला का लसा। लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है ध्यान रखने वाली है कि कभी भी भिन्न को आप काटने की कोशिश मत करिएगा, जो भिन्न दिया हुआ रहेगा, ठीक है,
उस भिन्न को काट करके कभी छोटा मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जिसमें आपको इस तरह का दिखा देंगे। फिलहाल इसका विधि निकालिएगा, इसका मसा निकालना या लसा निकालना, तो कहीं कटता है कुछ, यदि कटता भी होगा तो भी नहीं काटिएगा। ठीक है, और काटने के बाद यदि आपका निकालिएगा आंसर तो गलत आंसर आ जाएगा फिर। तो आप ऐसे ही बिना काटे छाटे आप ऊपर वाला का निकाल लीजिए। यदि मसा पूछेगा तो ऊपर वाला का मसा, नीचे वाला का लसा। लसा पूछेगा तो ऊपर वाला का लसा, नीचे वाला का मसा। जैसे हम पहला सवाल में देखें कि यदि हमको निकालना एलसीएम, एलसीएम निकालना तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। ऊपर वाला का एलसीएम कितना होना चाहिए? 64, 16, 32 और 48 है, यानी 16 गुने 4 64 हो गया, 32 के लिए 32 हो गया, 48 के लिए 3, और नीचे वाला का एचसीएफ 5 5। यही हो गया एलसीएम का मान, ये हो गया एलसीएम। जब एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए ऊपर वाला का क्या एचसीएफ और नीचे एलसीएम। ऊपर वाला का एचसीएफ कितना है? 16 है ना जी, 16, और नीचे वाला का एलसीएम कितना है? तो 9 पचे 45, 15 आ गया है, 35 लाने के लिए 7 दीजिए, 25 लाने के लिए 5 दीजिए। ये हो गया आपका एचसीएफ। ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी वाला ध्यान यहाँ पे देना है कि भिन्न को काट करके छोटा नहीं करना है। ठीक है, फिलहाल जरा इसको बनाइए, तो दो वाला बनाइए। पॉइंट बताइए और देखिए आंसर दे रहा है, पहले चेक करिए आंसर दे रहा है। आंसर दिया जी? ये क्लियर हो गया ना? आंसर कितना आया? हाँ, 10.8। किसमें? हम बताते हैं, 2 नंबर देखिए दिया हुआ 0.9, उसके बाद 2.7, उसके बाद दिया हुआ 0.36। ये डेसिमल में दिया हुआ, दशमलव में दिया हुआ। दशमलव में होता क्या है कि आप इसको शुद्ध दशमलव में नहीं लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, ठीक है, इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद कितना अंक है? 2 अंक है। यानी जो संख्या रहा होगा सब कहीं ना कहीं समान बेस का रहा होगा, और हर एक संख्या में पॉइंट के बाद जो अंक समान होना चाहिए। यानी जो संख्या आप देख रहे हैं 0.9 लिखा हुआ है, जान के लिखा हुआ आपको गलती करने के लिए। ये कहीं ना कहीं 0 पॉइंट पहले 90 रहा होगा, 2.70 रहा होगा। यानी आपको करना क्या है कि पॉइंट के बाद जितना भी संख्या रहेगा उन सभी संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए और सभी अंक को समान कर दीजिए। जैसे पॉइंट के बाद मान लेते हैं किसी में 3 अंक है और किसी में मान लेते हैं कि 2 अंक है, तो 0 बैठा करके उसको 3 अंक बनाया जा सकता है। तो मैक्सिमम जितना भी दशमलव के बाद अंक होगा सबको उतना ही अंक पहले कर दीजिए। यानी यहाँ देखा गया कि एक संख्या में 2 अंक था, तो इसमें भी 2 अंक कर दिए, इसमें भी 2 अंक कर दिए। अब इसके बाद इसका लिखिए 90 बटा कितना? 90 बटा 100, 270 बटा 100, ये 36 बटा 100। अब आपको इसको काटने का बहुत मन करेगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए। काटने का मन कर रहा है लेकिन काटना नहीं है, काटिएगा वो आपको चला जाएगा संख्या बड़ा में लेकर चला जाएगा। निकालना है आपको एलसीएम, मतलब वह सबसे छोटी संख्या निकालिए जिसको इन सभी संख्या क्या कर सके, डिवाइड कर सके। अब इसके बाद इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम बराबर ऊपर वाला का एलसीएम कितना होगा? 90 है,
90 गुना 3 270 हो गया, 90 आ गया, 270 आ गया, 36 लाने के लिए 18 इसमें आ गया है। तो नीचे वाला का HCF तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप काट सकते हैं, 9 3 27 गुना 54/10 का मतलब 5.4, ये 5.4 आ गया। अब यहीं पे रुक जाइए, आप लोग क्या किए होंगे, देखिए आप लोग किए होंगे 9/10, 27/10 और 36/100, क्योंकि आपके पास संख्या दिया हुआ था 0.9, 2.7 और 0.36, ठीक है, ये नहीं किए होंगे। इसका निकाले होंगे एलसीएम, एलसीएम बराबर ऊपर वाला का एलसीएम 108 है, नीचे वाला का HCF 10 बराबर कितना आ गया 10.8, ठीक है, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब जरा सोचिए, अब खुद आप वेरीफाई कर सकते हैं, संख्या 0.9 था। एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जिसको सभी संख्या डिवाइड कर सके। अच्छा 10.8 जो लाए आप, ये भी गलत नहीं है, इसको यदि देखा जाए क्या 0.9 से ही पूरा पूरी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, लेकिन क्या एलसीएम ये हो गया, इससे भी छोटा मान हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए एक आया 5.4, इसको जरा काटिए तो नहीं कटेगा पूरा पूरी, इससे इससे काट के देखिए कट जाएगा ना पूरा पूरी, मतलब ये भी कट गया। अब बताइए एलसीएम किसको मानिएगा, उसको मानिएगा किसको मानिएगा, इसको ना मानिएगा। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है सबसे छोटा से छोटा वैल्यू जितना भी पॉसिबल हो और सभी संख्या उसको डिवाइड करना चाहिए, वही आपका एलसीएम होगा। तो इसके लिए आप याद रखिएगा, डेसिमल वाला में याद रखिए, वाला प्रोसेस गलत है। डेसिमल वाला में याद रखिए, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा सबको दशमलव के बाद उतना ही अंक बना देना है, उसके बाद उसको फ्रैक्शन में चेंज करके ऊपर वाला का एलसीएम नीचे वाला का एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकाल लीजिए इसका, एचसीएफ बोलिए कितना, ऊपर वाला का एचसीएफ 18 ना, 18 और नीचे वाला का एलसीएम 100, यानी एचसीएफ इसका होना चाहिए 0.18। हो गया, आगे बढ़े, आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर इसी में और है, अच्छा ठीक है। अच्छा ये वाला देखिए, ये वाला टाइप में बताए हैं, नंबर सिस्टम पढ़े हैं ना, नंबर सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट पढ़े हुए कि यदि ए के पावर एन प्लस बी के पावर एन रहता है, इसका फैक्टर क्या हो सकता है। पहले इसको पूछिए कि एन क्या है, ऑड है कि इवन है, मतलब डायरेक्ट मत कुछ करने लगिए। तो एन यदि ऑड रहेगा तो क्या होना चाहिए, और एन यदि इवन रहेगा तो क्या होना चाहिए, बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फैक्टर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, लेकिन ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी जब ऑड में रहेगा तो इसका एक फैक्टर होना चाहिए ए प्लस बी, लेकिन जब ये इवन रहेगा तो कोई फैक्टर नहीं होगा। दूसरा याद रखिएगा, ए के पावर एन बीच में यदि माइनस दे दिया बी के पावर एन, ये चीज ध्यान रखिए पावर दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। यहाँ पर यदि ऑड इवन की बात करेगा कि एन यदि ऑड हो जाए तो क्या होगा, एन यदि इवन हो जाए तो क्या होगा, बताइए। एन ऑड मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका एक फैक्टर ए माइनस बी तो होता है, यानी एक फैक्टर। और बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें दो फैक्टर हो जाएगा, एक हो जाएगा ए प्लस बी और एक हो जाएगा ए माइनस बी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ फैक्टर होगा कहाँ फैक्टर नहीं होगा, जब आपका पावर ऑड इवन में रहेगा प्लस में रहेगा तो इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, इसको केवल ध्यान रखना है, नोट करना है, नोट करिए जल्दी से, इसको जल्दी से नोट करिए। इसमें कुछ छूटा हुआ है, लिखा हुआ है 2 के पावर 28 प्लस 1, ठीक है। थोड़ा माइंड में भी नोट करने की कोशिश करिएगा इसको, कॉपी में तो नोट कर ही होगा एक बार, नंबर सिस्टम में नहीं नोट करवाए थे तब?
चार्ट पेपर देके क्या होगा, कोई फायदा थोड़ी। मिटा दे। आइए जरा क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन दिया हुआ है 4 के पावर 63 प्लस 1 और एक दिया हुआ है 4 के पावर 45 प्लस में 1। इसका क्या निकालना है? हाँ 45 है, 45। HCF निकालना, LCM निकालना, ठीक है। LCM कभी आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए नहीं पूछेगा, क्या इसका निकाला नहीं जाएगा? निकाला जाएगा, बिल्कुल निकाला जाएगा, लेकिन पॉसिबल है नहीं। जैसे हम बताइए 4 के पावर 63 करना एग्जाम में संभव है? नहीं है। और जब तक आप पूरा नहीं करिएगा 4 के पावर 63 तब तक आपका LCM नहीं निकल पाएगा। तो इसमें निकाला जा सकता है, लेकिन एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, इसी को ध्यान रखिएगा। HCF की बात किया जाए तो HCF का मतलब होता है, केवल इतना सा बता दीजिए कि दोनों में कॉमन फैक्टर मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम कॉमन फैक्टर निकालना, तो ध्यान दीजिए यहाँ 4 के पावर 63 है, क्या 1 के पावर 63 लिख सकते हैं? अब ये हो गया, पहले इस पर ध्यान दीजिए, उसके बाद इस पर जाएंगे। ये हो गया 1 के पावर n प्लस b के पावर n हो गया। अब यहां से देखिएगा कि ये 63 है, ये कितना है? 45 है। अब दोनों को, आपको दोनों में से कुछ कॉमन फैक्टर निकालना है। तो 63 9 से 63 हो रहा है, और ये 9 बचे कितना? 45। इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 के पावर 9, 4 के पावर 9 और पावर कितना? 7 लिख सकते हैं ना। अब प्लस यहां से लिख दीजिए 1 के पावर 7, कोई दिक्कत? ये हो गया एक संख्या। दूसरा लिखिए इसको 4 के पावर 9 और इसका पावर कितना? 7 5। अब प्लस में 1 के पावर 5। अब इसको इंडिविजुअली सोचिए कि ए 1 के पावर 7 है, बी के पावर 7 है, मतलब 1 के पावर n है और बी के पावर n है, दोनों का पावर सेम है, और साथ साथ n जो है आपका क्या है? ऑड है। ऑड है तो इसका एक फैक्टर होगा a प्लस बी। a प्लस बी होने का मतलब 4 के पावर 9 प्लस में 1, इसका एक फैक्टर होगा। इसके बाद भी इसके साथ कुछ आएगा, उसको आपको निकालने की कोई जरूरत नहीं। यदि इसको निकालिएगा तो ये भी देखिए 1 के पावर n प्लस बी के पावर n है, जहां पर n क्या है? ऑड है। अब ऑड है तो इसका एक फैक्टर a प्लस बी होगा, और जब a प्लस बी निकालिए तो क्या निकलेगा? 4 के पावर 9 प्लस 1। और इसके साथ भी कुछ और होगा, उतना निकालने की जरूरत नहीं है। बस दोनों में कॉमन फैक्टर कितना मिल रहा है? 4 के पावर 9 प्लस 1। इसका HCF जो होना चाहिए वो होना चाहिए 4 के पावर 9 प्लस 1। जब LCM की बात करेगा तो इसको भी चाहिए और इसका भी चाहिए, जो कि उतना पॉसिबल है नहीं। अब एग्जाम में जब पूछेगा तो आपको बस सिंपल से इतना ही करना है कि जो इसका पावर है ना, पावर क्या था यहाँ पे देखिए 63 और क्या है? 45। 63 और 45 का HCF निकाल लीजिए। 63 45 का HCF कितना? 9, यानी 4 के पावर 9 और प्लस 1 आंसर हो जाएगा। हो गया? हो गया ना। इसको आप ऐसा करिए कि शॉर्ट ट्रिक में एक अलग लिख लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लिखा देते हैं, एक आपको क्वेश्चन लिखा देते हैं। इसका पॉइंट ये होना चाहिए कि यदि a के पावर n, ठीक है, और प्लस में 1 रहे, और उसके बाद a के पावर m, पहले m कर दीजिए उसके बाद n करिए, a के पावर n और प्लस में 1 रहे, और इसका यदि HCF निकालना रहे तो HCF बराबर होना चाहिए जो पावर है ना m और n, ठीक है। तो बेस में यहाँ क्या है? a है, यहाँ भी क्या है? a है। तो a के पावर लिखना है m और n का क्या? m और n का HCF, प्लस में कितना? 1। ये आंसर हो जाएगा। हाँ बेस सेम ही रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में किसको बगल में लिख लीजिए, इसमें 3 के पावर हम लिख देते हैं 21, और प्लस में मान लेते 1 है, उसके बाद लिख देते हैं 3 के पावर 35 प्लस में 1 है। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए HCF का? तो 3 के पावर इन दोनों का HCF कितना? और प्लस में 1, ये आंसर हो गया आपका। बाकी डिटेल में फैक्टर करने के लिए हम बता चुके हैं।
क्या एक छूट नहीं गया, एक ओवरलैप हो गया। हो गया, ये बन जाएगा 4 वाला, 5 वाला, 5 वाला बनाइए, जरा बनाइए जल्दी से। ये लीजिए, लास्ट हो गया ना, क्या क्वेश्चन बचा हुआ है बताइए जल्दी। 5 वाला बनेगा? देखिए इसको कुछ नहीं करना है, 3 के पावर 333 है, 3 के पावर 3, इसका पावर कितना प्लस कितना 1, फिर 3 के पावर 334 प्लस कितना 1। देखिए दोनों का बेस सेम है, ठीक है। उसके बाद बताइए इसका जो पावर की बात किए थे, पावर ये पूरा ना है, और इसका ही पावर ये वाला पूरा है। बताइए पावर ऑड है कि इवन है? पावर तो ऑड ही होगा। जैसे 3 के पावर कुछ भी करिएगा तो ऑड नंबर आएगा, 3 के पावर कुछ भी करिएगा तो ऑड ही आएगा। तो पावर तो ऑड है, मतलब इसका फैक्टर होगा, इतना कंफर्म है। अब जब इसका HCF निकालना है तो HCF बराबर होता है, बेस में क्या है 3, उसके बाद इसका और इसका HCF निकालिए। HCF कितना होना चाहिए? 3 के पावर 333 और 3 के पावर 334 का HCF 3 के पावर 333, जैसे 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4 का महत्तम 2 के पावर 3 होना चाहिए। तो इसका HCF जो होना चाहिए वो 3 के पावर 333, ये पावर लगा दीजिए प्लस में 1, ये आंसर हो गया। अभी टाइम है ना? बताइए इसका मान क्या होगा, जल्दी से बताइए। नहीं दिख रहा है? 2 के पावर 2 की पावर 27, 27 की 18। देखिए 2 के पावर 3 है, इसका पावर कितना है 2, इस पर पावर कितना है 3। बहुत लोग इसको गुना कर दिए होंगे, 3 दूना 6। ये गुना इसमें नहीं होगा, गुना होगा बल्कि ये जो दिया हुआ 3 ना, ये पूरा पावर के साथ में गुना होगा, ठीक है। यानी पहले इसको कर लीजिए, 3 3 9, 9 3 27 हो सकता है, और नहीं तो ऐसा करिए 2 के पावर 3 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 1, अभी हो जाएगा 3 के पावर कितना 3, 3 के पावर 3 का मतलब 27। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट आधारित था। बाकी बोलिए इसके बाद 81, 81 देखा जाए, 82 नहीं ना है? 82 तो बता चुके हैं, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। 81 देख लीजिए, 81 दिया हुआ है कि एक आयताकार सतह की लंबाई जो है वो 25.27 और चौड़ाई 22.61 ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है। तो पूछ रहा है उस पर वर्गाकार टाइल्स बिछाया जाता है, तो संपूर्ण सतह को ढकने के लिए ऐसे टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या होना चाहिए। अच्छा इसके अंदर ध्यान दीजिए, वर्गाकार टाइल्स डालना है, ठीक है। अब बताइए टाइल्स कम से कम लगे, तो बताइए टाइल्स का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा से बड़ा। टाइल्स का साइज होना चाहिए बड़ा से बड़ा, ताकि उसमें टाइल्स की संख्या कम लगे। अब बड़ा से बड़ा टाइल्स लगाइएगा, लेकिन ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि टाइल्स को काटना नहीं है, ठीक है। और जब काटना नहीं है तो मतलब पूरा पूरी टाइल्स बिछे, और टाइल्स वर्गाकार इसका मतलब जो टाइल्स का भुजा होना चाहिए वो लंबाई को भी डिवाइड करे और साथ ही साथ चौड़ाई को भी डिवाइड करे। मतलब टाइल्स का भुजा इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, और टाइल्स बड़ा से बड़ा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इसका और इसका क्या निकालना है HCF, जो HCF आएगा वही टाइल्स का क्या हो जाएगा भुजा। HCF निकालना है तो ये मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, पॉइंट हट जाएगा। ये लिखिए इसको 2261, सेमी लिख सकते हैं ना, और इसको लिखिए 2527 सेंटीमीटर। दोनों का HCF बताइए, HCF फैक्टर करिए इसको, 2 2 4 6 10 1 11, 3 से नहीं कटेगा, 2 1 3 6 2 8, 11 से नहीं कटेगा, 7 से कट जा रहा है, 7 से कट जा रहा है ना, 7 से कटिए इसको, 7 21, 1 7 2 14, 7 21, 7 से इसको भी काटिए,
सत्या 21, 4 7 का 42, 7 एकम 7, ये और कटेगा 361 है ना, 19 का स्क्वायर, 7 गुना 19, ये हो जाएगा 7 गुना 19 से कटेगा, कट जाएगा निश्चित, 19 से कम 19 सते 33। ठीक है, अब बताइए दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 17 19, सॉरी 7 19, यहाँ भी कितना 7 19, यानी जो आपके पास टाइल्स होगा वो टाइल्स का भुजा क्या रखिएगा, 17 गुना 19 की 7 गुना 19, जो एचसीएफ है एचसीएफ ही ना आया जी, जो एचसीएफ आएगा वही आपका टाइल्स का क्या होगा भुजा, 7 गुना 19। अब कह रहा बताइए टाइल्स इसमें क्या गोल आएगा, जब टाइल्स की संख्या निकालना रहे तो इसका क्षेत्रफल में टाइल्स का क्षेत्रफल से क्या लगा दीजिए, भागा लगाइए, और भागा लगाइए तो टाइल्स की संख्या आएगा। यदि आयत की क्षेत्रफल की बात किया जाए तो आयत का क्षेत्रफल होना चाहिए 25 गुना, सॉरी 2500 कितना 27 गुना 2261। बताइए वर्ग का क्षेत्रफल 7 गुना 19, 7 गुना 19। अब देखिए जब 7 गुना 19, 7 गुना 19 से भागा लगाइएगा तो यहाँ बचेगा केवल 19 और यहाँ बचेगा केवल 17, यानी 17 गुना 19 करिए, 17 का स्क्वायर 289 और 34, 289 और 34 कितना 323, 323 आंसर हो जाएगा। जब भी टाइल्स की न्यूनतम संख्या पूछे तो टाइल्स का भुजा बड़ा होना चाहिए, बड़ा होने का मतलब आयत के भुजा का एचसीएफ। खत्म हो गया, और कुछ छूट रहा है, छुट्टी छूट रहा है ना, सुन लीजिए सूचना। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि होली के शुभ अवसर पर, कल तो ऐसे सैटरडे ही है, कल शनिवार रविवार ऐसे ही बंद रहता है, यानी कल से ही 4/3/2023 दिन शनिवार से 12/3/2023 दिन रविवार तक संस्थान बंद रहेगी। पुनः संस्थान 13/3/2023 दिन सोमवार से अपने निर्धारित समयानुसार खुल जाएगी। आप सभी को हैप्पी होली। होली वाला गाना गाना है, आप लोग शुरू करिए, हम गाते हैं, गाइएगा।